जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ कंपटीशन मैथ का अगला पार्ट्स। नंबर सिस्टम का 2 क्लास में अवेलेबल करवाया हूं, 1 से 100 तक बेस्ट सॉल्यूशन दे चुका हूं। इसके बाद हम लोग आज 101 से रेगुलर देखेंगे। और मैं फिर से बोलूंगा, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया इंस्टॉल करें और वहां से 499 का कोर्स को जरूर परचेज कर लें, क्योंकि यूथ कंपटीशन का केवल एक चैप्टर नंबर सिस्टम में डेमो दे रहा था। हालांकि डेमो की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बिल्कुल निःशुल्क आपको प्लेटफॉर्म 3200-2700 का फुल सॉल्यूशन दे चुका हूं। पूरा कॉमर्शियल मैथ पढ़ा चुका हूं, सभी चैप्टर का मास्टर वीडियो दे चुका हूं। फिर भी मैंने डेमो दिया ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएं और इसको परचेज कर पाएं। एक सहयोग राशि के रूप में 499 रुपया मैं ले रहा हूं, और इसके बदले सिर्फ यूथ वाला नहीं बल्कि 1 साल तक जितना कंटेंट मैं ऐप पे डालूंगा सभी आपको मिलेगा, और उतना में मैथ रीजनिंग का बेस्ट तैयारी होगा। किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, तो जरूर से जरूर परचेज करें। बाय नाउ पे टच करके कर सकते हैं, या हमारे मतलब कि फोन पे, गूगल पे विकास कुमार के नाम से 78 70 42 74 48 उस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 093 48 414 पर आप उसके स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक विदाउट हेजिटेशन आप कॉल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिलेक्शन भी होगा। तो आइए देखते हैं आज यूथ कंपटीशन मैथ में नंबर सिस्टम का तीसरा और धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101। हालांकि परमेयकरण करना है और बचपन से हम लोग परमेयकरण करते आ रहे हैं। 1/5 + 2√3, कुछ नहीं, नीचे वाला का चिन्ह बदलना है और ऊपर नीचे गुना कर देना। 5 - 2√3 बटा 5 - 2√3। अब ऊपर ये 5 - 2√3 जो होगा एक में गुना होगा तो 5 - 2√3 बचेगा। नीचे गौर करिए तो नीचे बैठेगा फॉर्मूला के रूप में a + b a - b के रूप में। तो a + b a - b होता है a² - b²। तो 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर डायरेक्ट ही कर देता हूँ 25 - b²। तो 2√3 का स्क्वायर करेगा तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 12। यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 5 - 2√3 और बटा 25 में से 12 घटेगा 13। यानी इसका परमेयकरण करेंगे तो 5 - 2√3 बटा 13। ऑप्शन मिला लीजिए। 5 - 2√3 बटा 13 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102, घातांक और करनी वाला क्वेश्चन। लास्ट होते होते हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू हो जाइएगा आप बेसिक से। यहाँ 4 पर पावर है -3/2। क्या हम इसको 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं? इतना पर पावर -3/2। घातांक करने में आप पढ़िए कि पावर पर पावर आपस में गुना होता है। जैसे a पर पावर m है, इस पर पावर n है, तो हो जाएगा a पर पावर m गुना n। ठीक है ना, घातांक करनी में। और घातांक करनी का भी क्लास मैं बेसिक में दे चुका हूं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पावर पर पावर गुना, तो 2 पर पावर 2 और गुना -3/2 हो जाएगा, कट गया। यानी फाइनली बच गया 2 पर पावर -3। और जब पावर माइनस में हो तो उसको उलट देते हैं। किसी भी राशि को उलटते हैं तो उसका पावर का चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये उलट के हो जाएगा 2 पर पावर 3, यानी 1/8 हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट सीखे। पावर पर पावर आपस में क्या होता है? गुना होता है। जब पावर का चिन्ह निगेटिव हो तो उसको उलट देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग का जो आ गया, हम लोग का आंसर हो गया 1/8। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 103, भिन्न वाला क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच में कौन होगा? मतलब बीच की परमेय संख्या ये पूछ रहा है। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, बीच की परमेय संख्या पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, या तो दोनों को भिन्न में बदल लें, ऑप्शन से चेक कर लें। तो दोनों को भिन्न में बदल के ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 6/10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 का 2, 2 दूनी 4। एक्चुअल में 1/2 है, 3/5 है। तो बीच में वही ना होगा, जो इससे बड़ा होगा इससे क्या होगा? छोटा होगा। किताब में देखिएगा तो वो भागा दे के बनाया रहेगा पॉइंट में, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे और समय आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 11/25। तो यदि हमें यहाँ पे 11/25 रखते हैं एकदम ध्यान से, तो क्या बताए थे बड़ा छोटा? इसके पीछे वाला क्लास में बताए थे कि तिरछा गुना करिए 25 से, 25 11 दूनी 22। तो इधर 25 इधर 22 हो गया, ये तो छोटा हो गया, लेकिन इससे बड़ा ना होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो हो गया कैंसिल हो गया। अगला ऑप्शन है हम लोग का
कितना 21/40, 21/40 रखते हैं तो 40 से कहें 40, आई वाला 2 से 21 दूनी 42, तो अभी तक तो ठीक है, ये बड़ा है। उसके बाद 40 दिया 120, 21 पचे 105, तो निश्चित है इससे बड़ा ही है, ठीक है ना। तो मतलब इससे ही बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा, तो इससे बड़ा ही हो गया, इससे बड़ा ही हो गया, तो इससे छोटा ही ना हो गया, यानी बीच में तो ये आ ही गया, तो एक ऑप्शन आ ही गया, तो सब ऑप्शन तो होगा नहीं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 4 VVI क्वेश्चन। यहाँ से आप पूछेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय जो होता है जो P/Q के रूप में रहता है, जैसे 2, 4, 3, 0 भी ले लीजिए, ये भी परिमेय है, 1 भी है, 7/3 भी है, 5/8 भी है। इसके बटा में जो पूर्ण संख्या है उसके बटा में कुछ नहीं है, तो समझ जाइए कि बटा में 1 है। तो जो P/Q के रूप में वो परिमेय संख्या, ये सारे के सारे क्या हो गए परिमेय। अपरिमेय, तो अपरिमेय जो रूट के अंदर हो, जैसे √3, √5, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 पूरा 2 निकल जाता है, मतलब जो रूट से ना निकल पाए। यहाँ पे √2 + 1 या 1/√3 - 1 या √3 - 1/2, मतलब किसी भी रूप में यदि रूट से बाहर पूरी ना निकला तो वो अपरिमेय हो जाएगा। और जो P/Q के रूप में है, रूट में नहीं हो तो वो परिमेय होता है। याद रखिएगा, एगो पाई भी स्पेशल याद रखिएगा, पाई भी अपरिमेय है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछ क्या रहा है 104 में, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो सब तो रूटे में है, जो रूट से पूरी ना निकलेगा वो अपरिमेय है। जैसे देखिए ए, तो ए में है √64, तो 64 आप जानते हैं 4 का क्यूब है, तो इससे तो 4 निकल ही जाएगा बाहर, तो ये पूरी हो गया। दूसरा ऑप्शन है √64, तो उसका वर्गमूल 8 होगा, तो ये भी पूरी हो गया। फिर है 6th रूट ऑफ 64, यानी कि 64 का छठा मूल, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पर पावर 6 64 होता है, इतना तो ध्यान रखना। तो 3 ऑप्शन तो परिमेय हो गया, लेकिन पूछ रहा है कौन अपरिमेय है, तब बोलिए कि सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4th रूट ऑफ 64, क्योंकि 64 का चौथा मूल नहीं निकल पाएगा। 64 को लिखिए ना, किसी पर पावर 4 लिख पाइएगा, नहीं लिखिएगा, तो यही अपरिमेय हो गया। मतलब जो रूट से ना निकला, कुछ ना कुछ रूट में बच गया, वो अपरिमेय हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 105, जस्ट 104 का उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। पीछे बोला था कौन सी अपरिमेय है, यहाँ बोला कौन परिमेय है। तो जो रूट से पूरा निकल जाता है वो परिमेय होता है। तो पहला ऑप्शन है √3, √2, क्या 2 का घनमूल पूरा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो ये तो अपरिमेय हो गया, हमें परिमेय ढूंढना है। फिर है √8, तो बोलिए सर यस सर इसका निकाल सकते हैं, √8, 8 का घनमूल क्या होगा 2, ये पूरी बाहर निकल गया, यानी ये परिमेय संख्या है। और यही तो हम लोग को ढूंढना है कि परिमेय कौन है, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप सबको देख लीजिए, पूरी रूट से बाकी 3 ऑप्शन में से कोई नहीं निकलेगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106। इधर तो अब धड़ाधड़ बनेगा। अपरिमेय परिमेय तो पहचानने के लिए तरीका आपको बता ही दिए। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तब बोल रहा है पहला √64, तो बोले सर √64 8 होता है, पूरा निकल गया परिमेय। √64 4 होता है, ये तो परिमेय है ही है। अब है √8 2 होता है, ये तो परिमेय है ही है। लेकिन बोल रहा है कौन परिमेय नहीं है, मतलब कौन अपरिमेय है। उसी को उलट पुलट के सारा देख रहे हैं कि आप 2018 में एलपी में, ग्रुप डी में, या 2016 से लेकर 18-19 तक पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि √8 को 2√2 लिख सकते हैं, ये पूरी बाहर नहीं निकलेगा। और जो रूट के अंदर कुछ ना कुछ बच गया, परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय होता है। तो यही बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 107, तो लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो अपरिमेय संख्या तो रूट वाला होता है, जो कि रूट से ना निकले तो पूर्णांक तो होता नहीं है। काल्पनिक होता है, नहीं काल्पनिक नहीं, काल्पनिक रूट के अंदर माइनस वाला होता है, वह अपरिमेय नहीं होता है। पूर्ण संख्या तो पूर्ण तो होता नहीं है, वास्तविक होता है। ये कन्फर्म है कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्याएं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जो रूट से पूरी ना निकले। तो बोले सर पहला ऑप्शन है √1 पर कै शून्य, 3 6 शून्य है। तो जब
अंत में शून्यों की संख्या सम रूप में हो तो पूर्ण वर्ग उसका निकालिए जाएगा। यानी इसका वर्गमूल निकालिए तो 1 पर 3 शून्य आ जाएगा क्योंकि 6 शून्य है। इसका 1 पर 6 शून्य है तो उसका क्यूब रूट भी हो ही जाएगा 100, क्योंकि 6 शून्य है, 3 से 6 कट ही रहा है, 6 शून्य है और इसका छठा मूल भी निकालिए जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन डी में देखिए इसका चौथा मूल निकालना है, इसका चौथा मूल तो 1 2 3 4 5 6, तो चौथा मूल तब निकलेगा जब अंतिम में शून्यों की संख्या 4 से कटने वाला हो, जैसे 4 को शून्य हो, 8 को शून्य हो, 12 को शून्य हो, तब ऐसे इसका चौथा मूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा, तो यही वाला अपरिमेय है और यही तो हम लोग को ढूंढना है। ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 109। फिर से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो पहला ऑप्शन ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 का चौथा मूल बोल रहा है। 4 का चौथा मूल निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। चौथा मूल निकालिए, 4 को कितना पर पावर 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। तो यही हो गया अपरिमेय। तो निश्चित है जब ये अपरिमेय है तो बाकी तो निकल ही जाएगा रूट से, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 आ जाइए। बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है? सोचिए कि अपरिमेय से रिलेटेड 2018-19 में कितना क्वेश्चन पूछा, आगे बहुत सारा मिलने वाला है अपरिमेय परिमेय पर क्वेश्चन, तो इग्नोर नहीं कर सकते इसको। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? तो पहला ऑप्शन ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 2 - 2, तो ये तो परिमेय होगा नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, पूरा पूरी घनमूल। यहाँ ये क्यूब रूट ऑफ 8 - 2, तो क्यूब रूट ऑफ 8 को 2 लिख सकते हैं क्योंकि 8 का घनमूल 2 होता है, 2 - 2 0 हो गया, यही तो परिमेय है। मैं अभी आपको बताया था ना। इसका मतलब बाकी और है जो पूरा पूरी नहीं निकलेगा, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। और यही तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है? तो जो रूट से पूरा पूरी निकल जाए वो परिमेय है, और जो रूट में कुछ ना कुछ रह जाए वो अपरिमेय है। मैं बार बार बोलूंगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप जान जाते हैं, एक बार में सीख जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ सकता है, लैंग्वेज को बदल सकता है, थोड़ा जटिल टाइप के दे सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? फिर से देखिए अपरिमेय, तो बोलिए सर चौथा मूल बोल रहा है 1024 का, यही तो लगता है अपरिमेय है। बोले क्यों सर? क्योंकि 1024 जो होता है ना 32 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 32 को। आप 32 को किसी का स्क्वायर तो लिख नहीं सकते हैं, तो फिर उस पर हम चौथा मूल कैसे लिख सकते हैं? नहीं। बाकी और देख लीजिए, 1024 का 10वां मूल निकालना है तो 1024 को 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं 1024 को, तो 10वां मूल निकालिए जाएगा। 1024 का वर्गमूल 32 होता ही है। 1024 का 5वां मूल निकालिए जाएगा, 4 पर पावर 5 हो जाएगा 1024। यानी यही वाला होगा जो कि परिमेय नहीं होगा बल्कि अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? मतलब सिर्फ लैंग्वेज बदला, पूछ वही रहा जो पीछे पूछा था। पूछना चाहिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, क्योंकि जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है। तो देख लीजिए, पहला है 5वां मूल 32 का, तो 32 को 2 पर पावर 5 लिखेंगे तो ये पूरा पूरी निकालिए जाता है। 64 का तीसरा मूल, 64 4 का क्यूब होता है, 64 का घनमूल 4 हो गया। 32 का चौथा मूल नहीं निकल सकता है, 27 का तो क्यूब रूट निकल ही सकता है 3। यही बोल रहा है 4th रूट ऑफ 32, ये नहीं निकलेगा पूरा पूरी, यानी यही जो हो गया अपरिमेय हो गया, मतलब परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 113 भी आ जाइए। तो फिर से वैसी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय? परिमेय तो पूरा ऑप्शन पर जब आप ध्यान दौड़ाइएगा, और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं आज से भी मौका है आपके पास कि 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 25 तक का क्यूब जरूर याद कर लो, एकदम रट जाओ इसको, क्योंकि ये आपको बेसिक और कैलकुलेशन को बहुत मजबूत बनाएगा। और 30 तक पहाड़ा जैसे भी याद करना है जरूर याद कर लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको कैलकुलेशन करने में। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील भी है कि जरूर याद कर लीजिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन को आसान बना देगा बेसिक को। यहाँ देखिए बोल क्या रहा है, 13 निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय है? तो 15 51 के बगल में 5 है, ठीक है ना। इसका 5वां मूल निकलेगा कि नहीं? आप देखिए ये चारों ऑप्शन को देखिएगा ना तो बी ऑप्शन आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि 13 31 का क्यूब रूट निकालना है, और 13 31 11 का क्यूब होता है, 13 31 11 का क्यूब होता है। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा ये वाला तो परिमेय है ही है,
और यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, बाकी आप सब ऑप्शन चेक करने की क्या जरूरत है, यही वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 1331 का क्यूब रूट निकल ही जाएगा पूरा पूरी। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए और माइंड में आंसर क्लिक करेगा। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है। चारों ऑप्शन को गौर से देखिएगा तो माइंड तुरंत बोलेगा कि ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए। बोलिए क्यों सर? क्योंकि 576 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है ना। बाकी जब एक होइएगा तो आप बाकी चेक करने की क्या जरूरत है। तो बोले 512 भी तो 8 का क्यूब होता है, लेकिन क्यूब ना होता है, यहाँ वर्गमूल की बात किया है। उसका आप पूर्ण वर्ग निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। तो वर्गमूल की बात किया है तो जो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, पूरा पूरी निकलेगा, जो पूर्ण वर्ग होगा वही ना होगा। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। तो बोले सर इतना बड़ा बड़ा है, हम लोग कैसे निकालें। तो देखिए, यदि आप किताब के नियम से चलिए तो सबका वर्गमूल निकाल करके चेक करना होगा, क्योंकि जो मैं शॉर्ट में वर्गमूल निकालना सिखाया हूँ वो सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकालना होता है। लेकिन एक तरीका मैं वर्गमूल में और बताया हूँ, वर्गमूल वाला छोटा सा क्लास आप देखिएगा मेरा फंडामेंटल वाला प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे। तो वर्गमूल में मैंने बताया था कि जिस संख्या के अंत में सिंगल जीरो मतलब एक जीरो, सिंगल जीरो मतलब विषम रूप में जीरो बोल सकते हैं, या सिंगल जीरो बोलिए ना, विषम रूप में जीरो या सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। आप चेक कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पूरा वर्गमूल में भी ये बात लिखा है। मतलब जिसका अंतिम में से मतलब जीरो की संख्या विषम रूप में 1 गो 3 गो हो 5 गो हो तो पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, उसका जोड़ा रूप में रहना चाहिए। या जिसके अंतिम में 2 हो 2, 3, 7, 8 हो, किसी का भी आप वर्ग कर लीजिए, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आ सकता, लाइफ में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये अंत में रहेगा तो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। तो बोलिए कि सर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि पूर्ण वर्ग इसका निकलेगा ही नहीं, तो ऊपर में होगा ही नहीं। तो परिमेय पूछ रहा है तो निश्चित है 3 को छट गया तो चौथा ऑप्शन हो ही जाएगा। तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा 34,225। हालांकि वर्गमूल निकालिए तो इसका वर्गमूल 185 निकलेगा। वर्गमूल निकालना भी हम सिखाए थे, लेकिन आपको किताब में सबका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, बाकी सबका दशमलव में आएगा, इसका पूरा पूरी आ जाएगा। तो उतना समय है कि भाग विधि से वर्गमूल निकाले नहीं। तो ये सब छोटे छोटे बातों को ध्यान रखिएगा तो बहुत समय आपको बचा देगा। तो यहाँ पे, और ये कब होगा? जब अधिक से अधिक प्रैक्टिस होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाते रहेंगे हम लोग, सेट प्रैक्टिस मारते रहेंगे, तभी ये संभव है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 आ जाइए। बड़ा बड़ा फिर लिख दिया है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। अपरिमेय इसका मतलब निश्चित है 3 गो रूट से पूरा निकल जाएगा, कोई एक गो होगा जो रूट से पूरा पूरी नहीं निकलेगा। तो बोले सर इसमें तो अंतिम में 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 2, 3, 7, 8 तो है नहीं, तो इसको कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए आपको सबका वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। मतलब रेयर केस में 2018 में कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर दिया था जो मजबूरी हो जाएगा आपको टाइम देना, और इसीलिए बोलते हैं हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू रहिएगा। तो जो इजी वाला क्वेश्चन से समय बचाइएगा, टाइम टेकन पे दीजिएगा। हालांकि यहाँ पे 30, 25 तो हम जानते हैं, 55 का स्क्वायर है, कुछ तो अनुमान से ही लगा लीजिएगा। 88, 36 अंतिम 6 का स्क्वायर हो रहा है। 51, 84 भी किसी न किसी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन यदि लीगल रूप से बनाया जाए तो सबका वर्गमूल निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो पहला निकालेंगे, पूर्ण वर्ग हो गया, तब आगे बढ़ेंगे। दूसरा निकालेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं निकला, दशमलव में आ रहा है, तो हो जाएगा यही वाला ऑप्शन। तो 44, 65 यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, आप निकाल लीजिए। दशमलव में इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी यही वाला क्या है? अपरिमेय है। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 अभी तक अपरिमेय से रिलेटेड ही। इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो बोले सर जो पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, ये तो ऐसे ही मिल गया। ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 324 का जब वर्गमूल निकालेगा तो ये 18 हो जाएगा, निकल गया। यानी निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक परिमेय है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। अपरिमेय
मतलब पूरी वर्गमूल नहीं निकालना चाहिए। तो बोले सर यहाँ पर भी तो हम लोग को चेक है ना करना पड़ेगा। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। चेक करिए सबका वर्गमूल निकाल के कि कितना कितना होता है। तो पहली बात तो 960498 का होता है। 100 तक हम वर्गमूल निकालना भी सिखाए हैं। उसी प्रकार से आगे निकालते जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए को आप गौर से इसको निकालें तो ये वाला ऑप्शन ए का पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाता है, 6441। तो बोले सर पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो पूरा का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहला कैसे करके भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, क्योंकि ट्रिक भी बताएं तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है ना। जो पूर्ण वर्ग नहीं उसका वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं? और अंतिम में 2 3 7 8 है नहीं तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे तो ये वाला दशमलव में आ जाएगा, यानी निश्चित है कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब पहला ऑप्शन आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 आइए। नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तब बोलिए सर यहाँ पर तो निश्चित रूप से पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए 144 है। 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए छोटा वाला है जो डायरेक्ट माइंड में क्लिक करेगा, लेकिन 2018 में बड़ा वाला क्वेश्चन भी पूछ दिया, जिसका मजबूरी होगा कि आपको कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग 100, 150, 200, 400 उतना तक वर्गमूल याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 100 तक याद रख पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर तो ये सिंपल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 आपके लिए ऑफर धमाका है। इसका आंसर कमेंट करना है। 1/2 + √3 परिमेय के रूप में बदलना है, मतलब इसका परिमेयकरण करना है। कर लीजिएगा, बहुत सारा बता चुके हैं। तो आपने देखा कि परिमेय या परिमेय से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिला, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रिवाइज भी करना जरूरी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन चेंज होते जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। 1780 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। तो बोले सर 1780 लगभग किसका स्क्वायर है, इसलिए बोलते हैं 50 तक का स्क्वायर याद करने। तो बोले सर 42 के स्क्वायर तो 1764 होता है। तो निश्चित है अब 1780 में क्या जोड़ें जो वह छोटी छोटी संख्या, मतलब कम से कम क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बोले सर 42 का स्क्वायर 1764 है, तो अब जो भी होगा जस्ट इसके आगे वाला ना स्क्वायर होगा, यानी निश्चित है जो भी बनेगा वो 43 के स्क्वायर बनेगा, और 43 के स्क्वायर होता है 1849। कितना होता है? 1849। तो देखिए कि 1780 में 1849 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? तो बोले सर 1849 बनाने के लिए 1849 में 1780 घटा दीजिए। घटाइएगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 69, यानी कि 1780 में कम से कम कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये अनुमानतः यदि 50 तक का स्क्वायर याद है तो बहुत फायदा होगा, मतलब 99% क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। एक आइए % में है जो टाइम टेकन होगा, जो बड़ा बड़ा दे देगा तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग का 121 का आंसर हो गया 69, जोड़ना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी, क्वेश्चन नंबर 122 बड़ा ही मजेदार है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो बोले सर पूर्णांक जैसे कि 0 भी पूर्णांक है, 1 2 3 ... अनंत तक पूर्णांक है, लेकिन ये होता है धन पूर्णांक। क्या होता है? धन पूर्णांक। -1 -2 -3 ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये क्या होता है? ऋण पूर्णांक। तो ऑप्शन से देखना है कि सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो बोले सर -1 का घन -1 होगा, 1 का घन भी 1 क्या होगा, 0 का घन भी 0 ही होगा, 2 का घन तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो गया जिसका घन उसके बराबर ही है? तो बोले सर -1 हो गया। ऐसे घन तो 1 का भी बराबर होगा, 0 का भी, लेकिन ई सबसे छोटा ना हो गया, 0 से भी छोटा हो गया, तो सबसे छोटा निकालना है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? -1 का घन होगा जो -1 के बराबर ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर में घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457। तो संख्या का पता लगाएं। तो बोले सर क्या दिक्कत है, संख्या कुछ मान लीजिए ना, संख्या हम p मान लिए। तो आप बोल रहा है संख्या के घन को 153 के स्क्वायर में संख्या के घन को घटाया जाए तो 1457 आता है। अब क्या है?
अब कुछ नहीं, बस इसका खेल है, लेफ्ट राइट करना है, स्क्वायर करना है, घरमूल निकालना, आंसर आ जाएगा। 53 का क्यूब करते हैं। 3 अंकों का क्यूब निकालना आपको सिखाए थे। 10 मिनट 5 मिनट का क्वेश्चन रहता है, आराम से आप उसको देखें तो ये सब स्क्वायर क्यूब ये सब क्लियर होता जाएगा। इकाई अंक 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद इसको गुना करेंगे, 5 या 15 दूनी 30 के 0 बचा 3, फिर 5 का स्क्वायर 25 3 28 बचा के रखेंगे। उसके बाद 1 या 3 3 दूनी 6 और 28 34 के 4 बचा कितना 3। उसके बाद में इसको कैंसिल, उसके बाद 1 5 5 5 दूनी 10 10 और 3 13 के 3 बचा, 1 ही कैंसिल, 1 के स्क्वायर 1 और 1 2 इतना हुआ। फिर माइनस पी क्यू आप बराबर में कितना है हम लोग का 1457। अब 1457 क्या है भाई, तो बोले सर 1457 प्लस सही पटी आएगा माइनस, और ऊपर पी क्यू जाएगा तो पी क्यू प्लस हो जाएगा, और इसमें ही घट जाएगा तो डायरेक्ट घटा के लिखते हैं। 9 में से 7 घटा 2, ये 0 है, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 1 पाई चलिए, 10 में से 5 गया 5, अभी 3 बच गया, 3 में से 4 नहीं घटेगा, 13 में से 4 घटेगा 9, अब ई कितना बच गया 2, 2 में से 1 घटेगा 1, आई वाला 2 तो बच ही जाएगा। यानी पी क्यू का मान कितना हो तो 21,952, लेकिन उस संख्या ना चाहिए जी, यानी पी चाहिए, तो पी चाहिए तो पी बराबर ये क्यूब रूट हो जाएगा 21,952। इसका क्यूब निकालिए। अब क्यूब निकालने के लिए सेकेंडों में बताया अनुमान विधि से, सेकेंडों में मतलब 5-10 मिनट दे दीजिएगा तो लाइफ में कभी क्यूब नहीं भूलिएगा। अंतिम में क्या है 2 है तो निश्चित है उसके घनमूल के अंतिम में 8 होगा, क्योंकि 8 के क्यूब करिए तो 2 आ सकता है, 8 के क्यूब 512 के 2 आओ, कोई में 2 अंतिम नहीं आएगा। इतना अनुमान लगाने के बाद 3 अंक काट देते हैं। उसके बाद 21 कितना का क्यूब करें कि 21 से कम आए उससे ज्यादा नहीं, तो बोले 2 का क्यूब, क्योंकि 3 का करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो निश्चित है ये पट्टी 2 होगा। सोचिए घनमूल निकालने का कितना आसान तरीका है। तो घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, 3 अंकों का वर्ग करना, सभी कुछ सिखाए हैं। 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, जब मन ना लग रहा हो लंबा वीडियो से बोर हो गए हो तो छोटा छोटा देखिए, कम समय में बहुत कुछ सीख जाइएगा। फंडामेंटल का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना 28। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 आ जाइए। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगने से 3 कम है। कोई एक धनात्मक पूर्णांक हम x मान लेते हैं, इसका 5 गुना जो है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना जो है इसी के वर्ग मतलब स्क्वायर के दुगने से 3 कम है। हमने क्वेश्चन ही कहा कि एक धनात्मक पूर्णांक उसका 5 गुना उसी के वर्ग के दुगने से 3 कम है। तो पूछ क्या रहा है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो बोले सर या तो ऑप्शन से देख लीजिए या तो लेफ्ट राइट कर दीजिए। बोले सर लेफ्ट राइट करेंगे तब तो ये द्विघात में ना बैठ जाएगा, तो सबसे आसान तरीका तो यही ना है कि इधर 5x है, i बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 है। ऑप्शन से x का क्या मान रखें कि दोनों लेफ्ट राइट बराबर हो जाए। पहला ऑप्शन कितना है 3 है, 3 रख के चेक करिए, 3 रखेंगे 5 3 15, 3 रखेंगे 3 के स्क्वायर 9 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया 15। यानी जब यहाँ पे 3 रखते हैं तो इधर भी 15 आ जाता है और इधर भी 15 आ जाता है, यानी सेटिस्फाइड हो गया, बस हो गया, x का मान 3 हो गया, यानी वो धनात्मक पूर्णांक 3 है। अब उतना हल करते रहिए तो टाइम लग जाएगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। यदि नहीं होता तो अगला ऑप्शन चेक करते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 125। क्या धमाकेदार मजेदार और वीवीआई क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट फंसे होंगे। देखिए कैसे, वह छोटी से छोटी, जैसी छोटी से छोटी आए तो माइंड में क्लिक किया एलसीएम, है ना, यदि आप पढ़े होंगे तो। वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 21, 36 और 66 से विभाज्य हो। तब बोलिए सर तीनों से विभाज्य हो तो तीनों के एलसीएम से भी विभाज्य होगा, तो इसका सबसे आसान तरीका, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, अभाज्य फैक्टर में तोड़ना। इसको तो आप तोड़ सकते हैं क्या 9 चौका 36, इसको तो आप तोड़ सकते हैं क्या 11 6 के 66, यानी 11 दूनी 22 तिहाई 66। अब इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, तो बोलिए सर 11 लिखेंगे गुना बड़ा वाला 9 है, 9 लिखेंगे, अब 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर एक 7 लिखेंगे और एक 4 लिखेंगे, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 लिख दिए, 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 9 लिख दिए, 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। स्पेशल भी बताए हैं और पीछे भी मिला है, आप इससे रूबरू हो गए होंगे। लेकिन ये तो इसका एलसीएम हो गया, लेकिन बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन होगा जो इससे काटना भी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो बोले सर एक पूर्ण वर्ग बना दीजिए ना। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करना क्या होगा, तो बोले सर 9 तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, 4 भी ऑलरेडी
पूर्ण वर्ग है। तो आप पूर्ण वर्ग बनाने के एक क्यों उपाय ना है, एरा में 11 से गुना कर दें, एगो आओ 7 से गुना कर दें, तो सभ्य पेयर हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी 3 का पेयर है, ये भी पेयर है, तो निश्चित रूप से अब इतने से ना गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा पूर्ण वर्ग। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 121 गुना 9 और गुना 7 का स्क्वायर 49 और गुना 4। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग अलग से गुना किए। अब ये जो गुना करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, और गुना करना आपका काम है भाई, सिंपल है। बस इसका गुना करके ले आइए और आंसर जरूर कमेंट करिए। कुछ नहीं किया, सिर्फ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो जो फैक्टर पेयर नहीं था उसको हम पेयर बना दिए एलसीएम निकाल के, तो सबसे कटेगा भी और पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो क्या भी हो जाएगा, जो भी हो उसका आंसर आप कमेंट करिएगा गुना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 भी VVI क्वेश्चन है। छोटा बात है लेकिन फंस जाते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो आभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन होना चाहिए इनमें से कौन संख्या के वर्गमूल को दो आभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे त्रुटि हुआ है क्योंकि यहाँ पे आंसर सी दिया है, और यदि इस संख्या को लेकर चेक करते हैं तब तो 81 को हम आभाज्य संख्या 40 + 41 लिख देंगे, तो क्या आभाज्य संख्या के योग के रूप में हुआ? नहीं ना हुआ। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि किसको नहीं व्यक्त किया जा सकता है, तो सी दिया है। यहाँ पे एक्चुअल में आंसर लिखना चाहिए कि किसके वर्गमूल को नहीं किया जा सकता है। जैसे रूट अंडर 81 हो गया, रूट अंडर 49 हो गया, रूट अंडर 121 हो गया, और रूट अंडर हो गया आपका 144। तो अब इसका वर्गमूल निकालिएगा ना, तो ये 9 होगा, ये 7 होगा, और ये 11 होगा, और ये कितना हो जाएगा 12। तो इसको तो हम वर्गमूल के रूप में मतलब कि दो आभाज्य संख्या के रूप में इसको हम कर सकते हैं। जैसे 2,7 कर सकते हैं ना, इसको हम कर सकते हैं आभाज्य संख्या के रूप में। जैसे 2,5 कर सकते हैं, बोले 3,4 भी, तो 3 + 4 भी तो कर सकते हैं। लेकिन बोले एक भी आभाज्य संख्या के पेयर के रूप में बना देते हैं तो वो वाला नहीं आंसर होगा। एक को जिसका नहीं बनेगा वही आंसर होगा। बोला निम्नलिखित में से किसको आभाज्य के योग के रूप में नहीं लिख सकते। आप इसको लिखिए, आप लिखना चाहिएगा कितना 2, तो 2 के साथ 9 लिखिए तबे न 11 होगा। फिर 3 के साथ 8 लिखिए तबे न 11 होगा। फिर 1 के साथ 10 लिखिए तबे न 11 होगा। तो यहाँ पर भी तो हो गया भाज्य संख्या। फिर आपको लिख सकते हैं इसका और क्या लिख सकते हैं 3, फिर 5,6 लिख सकते हैं। फिर और भी इसी को उल्टा पुल्टा लिख दीजिए। लेकिन देख लीजिए क्या दोनों के दोनों अभाज्य है, एगो निश्चित रूप से भाज्य है। आप कुछ भी इसको लिखिए, यही वाला हम लोग का आंसर होगा। हालांकि इसको भी आप लिख सकते हैं, जैसे 5,7 लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग संख्या को, यहाँ लिखना चाहिए कौन संख्या के वर्गमूल को दो आभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो 121 के वर्गमूल 11 होता है, 11 को दो आभाज्य संख्या के योगफल के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं, कितनों प्रयास कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 127, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 से अधिक है। समझिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है वो मूल संख्या से 50 अधिक है। तो बोले सर जैसे बोल रहा है उसे चल देते हैं। पहली बात तो हम संख्या ले लिए, संख्या आप मान लीजिए p, तो बोल रहा है उस संख्या के वर्ग के 3 गुने से, तो 3p²। कितना घटा रहे हैं, संख्या के 4 गुना को घटा रहे हैं, मतलब 4p घटा रहे हैं। तो प्राप्त क्या हो रहा है, तो प्राप्त जो संख्या है उसी संख्या से 50 अधिक है, मतलब p से ही 50 अधिक प्राप्त हो रहा है। एकदम जैसे बोला एकदम ठेठ में पढ़ के लिख दिए कि संख्या हम p में ले लिए, उसके वर्ग के 3 गुने से उसी संख्या के 4 गुना घटाया जाए तो जो प्राप्त होगा उसी संख्या से 50 अधिक होगा। बोले सर दिक्कत क्या है, अब हम लोग आराम से p का मान तो ऑप्शन से ही निकालिए, हल्का हल करिएगा। 3p², ये p इधर आएगा तो -5p = 50 लाना है। देख लीजिए ऑप्शन से p का क्या मान रखें कि 50 आ जाए। तो पहला ऑप्शन है 5 यदि हम रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 या 75, 5 यहाँ रखते हैं 25, 75 में से 25 या 50 आइए गया, यानी कन्फर्म हो गया कि p का मान 5 है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बस हो गया क्लियर, हम लोग का आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर ए। यदि ये नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं करता तो अगला ऑप्शन चेक करते, लेकिन हो गया, आपका किस्मत अच्छा था, तो यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 128 बोल रहा निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है।
यदि मैंने आपको बताया था इसके पहले कि पूर्ण वर्ग का एकदम सटीक नियम पहचानने का है, वो आप ध्यान दिए होंगे तो आप तुरंत ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा, क्योंकि 1250 में सिंगल जीरो है और सिंगल जीरो रहेगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जब एगो पूर्ण वर्ग होवे नहीं करेगा तो फिर आगे ऑप्शन चेक करने की क्या जरूरत है, पता चल गया हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यही तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि किताब का देखिएगा तो इस सब का वर्गमूल निकाल के चेक करेगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर ऐसे ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसके अंतिम में शून्यों संख्या विषम रूप में हो या जिसके अंतिम में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 129। इनमें से कौन संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? कौन सी संख्या है जो दो वर्गों का योग नहीं है? तो बोले सर 41 है। 41 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 25 41 होता है, यानी हम इसको 5 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ढूंढना क्या है? दो संख्या के दो वर्गों का योग नहीं है। अब 13 है तो बोले सर 9 4 13 होता है, तो 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर लिखा ही जाएगा, ये हो ही गया, यानी ये भी नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन कौन है? 23 है। अब 23 तो अपने आप में ही अभाज्य हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि बोले सर अभाज्य तो इहो सब है, लेकिन इसको हम लिख क्या सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं एगो 16 लिखेंगे, चूँकि पूर्ण वर्ग लिखना है तो एगो 16 लिखेंगे, तो दूसरा क्या लिखाएगा? 7 लिखाएगा। अब यदि हम एगो 9 लिखना चाहें तो बोले सर एगो 9 लिखना चाहिएगा, तो दूसरा आपका इसमें से 9 घटाइए तो कितना बच जाएगा? तो बोले 14 बच जाएगा। तो एगो तो पूर्ण वर्ग हो रहा है, दूसरा हो ही नहीं रहा है। यदि हम एगो और लिखे 4 लिखना चाहें तो एक तरफ 4 लिखेंगे, दूसरा तरफ 19 लिखा जाएगा। क्या और कोई उपाय है कि दोनों को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें, इसके योग को? नहीं। तो निश्चित रूप से 23 ही इसमें है जिसको पूर्ण वर्ग संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब ये हो ही गया तो डी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया कितना? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 130। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? यदि आप वर्गमूल पढ़े हुए होंगे ना तो आपका माइंड तुरंत काम करेगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा पूर्ण वर्ग, क्योंकि 9801 है ना, ये 99 का वर्ग है। क्योंकि 100 के आसपास के वर्ग में हम सिखाए थे एकदम डायरेक्ट वर्ग निकालना कि 1 कम है तो 1 के स्क्वायर 1, 2 अंक लिखेंगे, और कम 1 है तो 1 दूनी 2 घटाएंगे 98। यदि आप पढ़े हुए रहेगा ना, किसी न किसी तरीका से आपके माइंड में आएगा वो एक इमेज के रूप में। इसलिए मैं फिर से अपील करूंगा कि फंडामेंटल वाला छोटा छोटा क्लास अलग से एक रूटीन बना लीजिए, 10 मिनट 5 मिनट खाते समय या कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी में है तो उसको आप पूरा करिए। निश्चित रूप से ये कमजोरी को दूर करिएगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा और जो अदर चैप्टर है उसमें भी आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्ण वर्ग एगो हो ही गया तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है। ऐसे भी एगो के अंतिम 7 है, एगो के 3 है, तो इसी छट गया तो ये 90 16 वाला ना, 90 16 किसी का पूर्ण वर्ग होगा नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना हो सकता है? तो बोले सर किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है। पहले ये जान लीजिए, एकदम समझिए, वर्ग का अंतिम अंक 1 है। वर्गमूल हो या घनमूल हो, मैं अनुमान विधि से इकाई अंक के आधार पर ही बनाया हूँ, उसको देखिएगा तो ये सब भी क्लियर होगा। कहता है किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो निश्चित है संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो संख्या का अंतिम अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। बोलिए कैसे सर? क्योंकि कोई वर्गमूल किसका निकाल सकते हैं? वर्गमूल उसी का निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। तब देखिए किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, मतलब वर्ग करने पर अंतिम अंक 1 है, तो बड़ा वर्गमूल के अंतिम अंक। तो बोलिए सर 1 के भी स्क्वायर 1 होता है और 9 के भी स्क्वायर करें तो 81 के 1 होगा अंतिम में। तो यहाँ पे किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उस संख्या के अंतिम अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या हो सकता है? तो बोलिए सर जिस संख्या के अंतिम में 1 होगा उसके घन के अंतिम में भी 1 के होगा, नो डाउट। आज जिस संख्या के अंतिम में 1 होगा उसके घन के अंतिम भी 9 होगा, मतलब जिसके अंत में 1 होगा उसके घन के अंतिम भी 1 होगा, जिसके अंत में 9 होगा उसके घन के अंत में भी 9 होगा। नहीं तो आप कर लीजिए, 1 का घन करिएगा तभी 1 आ सकता है, 9 के घन करिएगा तभी 9 के क्यूब 729 होता है, तभी 9 आ सकता है, और कोई अंक के कर लीजिए नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा ए या ऑप्शन नंबर बी हो गया 1 या 9, 1 या
9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 132। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर। तो बोलिए कि सर यानी x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 3 है, तो वर्गों का अंतर तो सीधा आप जानते ही है ना, बचपन से तो जान रहे हैं, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सीधा इतना और इतना गुना हो जाएगा, यानी 25 तिहाई आंसर हो जाएगा कितना 75। यही तो पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना 75। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 133 बोल रहा है 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो बोले सर 100 होता है 10 के स्क्वायर, अब इसके बीच में जो भी होगा, अब जो भी होगा वो 10 से बड़ा ही होगा, यानी 11 के स्क्वायर हो सकता है, 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर तो 225 होता है, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 100 और 200 के बीच है ना बोल रहा है, तो कई गो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, एगो 11 के स्क्वायर हो जाएगा, एगो 12 के स्क्वायर, एगो 13 के स्क्वायर, एगो 14 के स्क्वायर, यानी कई गो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 100 और 200 के बीच, 4 गो। क्लियर है। तो पूछे किसका किसका पूर्ण वर्ग होगा, तो 11, 12, 13, 14 ऐसे भी कभी कभी पूछता है, तो यहाँ पूछ रहा है कितना पूर्ण वर्ग खाली होगा, तो 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 134 बड़ा ही मजेदार है, बोल रहा है 40, 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका एक उपाय है कि आप वर्गमूल निकालिएगा और जो शेष बचेगा ना उसको फिर वर्गमूल, उसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करिएगा। वो लंबा मेथड हो गया जी, लेकिन आप वर्गमूल पढ़े हुए होंगे ना, तो एक बड़ी प्रसिद्ध वर्ग आता है, बार बार आता है 40, 96, इसलिए इसका इस्तेमाल बार बार होता है, क्योंकि 64 के भी स्क्वायर भी है, 16 के क्यूब भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत होता है 64, 40, 96 का। बोले सर 40, 96 क्यों, क्योंकि 40, 42 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या यही है, 40, 96 ही है। यदि आप वर्गमूल पढ़े हुए हैं तो तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, और नहीं तो फिर वही मोटा वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़ा मेथड से बनाना पड़ेगा, जो समय आपका खा जाएगा। तो पढ़ा हुआ रहे हो तो क्लियर, इसलिए छोटा छोटा समय निकाल के देखना। तो बोले सर 40, 96 लाने के लिए तो इसमें 54 ना जोड़ना पड़ेगा, तो हो गया आंसर। और क्या बोल रहा है कि इसमें कितना जोड़े के पूर्ण वर्ग, तो तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि 40, 42 के आसपास तो एक को पूर्ण वर्ग है, 40, 96 ही हो सकता है पूर्ण वर्ग, क्योंकि इतना बार आइबे करेगा। 16 के क्यूब पढ़ा है, 64 के स्क्वायर इतना बार आता है स्क्वायर में कि याद हो जाता है 40, 96, ठीक है ना। तो याद रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा उसको वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे, जितना जोड़ेंगे जोड़ने में पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 54। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इससे डर जाते हैं और कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका से बताता हूँ। एक संख्या है और वो है 13, 75, 92 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे, मतलब पूरा पूरी कट जाए, और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल भी ज्ञात करिए। तो आइए पहली बात तो है कि देखते हैं कि किसके जो शेष बच जाएगा घनमूल के अलावा उससे भागा दे देंगे। तो यहाँ देख लीजिए, पहले इसको गुणनखंड के रूप में बदल लेते हैं। 2 से तो कट ही रहा है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, एक बचेगा 7 दूनी 14, एक बचेगा 9 दूनी 18, एक बचेगा 6 दूनी 12। फिर आइए 2 से ही कट ही रहा है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर हो गया ये कितना 3 दूनी 6, एक बच गया तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 से 17 दूनी 34, 2 इकाई 2, एक बच गया 9 दूनी 18, एक बच गया 9 दूनी 18। अब देखते हैं क्या 3 से कट जाएगा, तो जोड़ लेते हैं 9, 9, 18 और 7, 1, 8, 1, 9, 3 से कट जाएगा, क्योंकि जिसके अंकों का योग 3 से कटे वो 3 से कटता है। 3 से देख लेते हैं, 3, 5, 15, 2 बच गया 7, 21, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और भी कटेगा 3 से। तो बोले सर 7, 5, 12, 6, 18 कटेगा, 3 इकाई 3, बच गया 2, तो 9 तिया 27, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, क्या 9, 1, 10, 10, 2, 12। बोले सर फिर 3 से कटेगा, 3 से फिर कटेगा तो हो जाएगा अब कितना 6 तिया 18, 6 तिया 18, बच कितना गया, तो बोले सर 6 तिया 18 हो गया, बच गया 1, तो 1 बच गया तो 3 तिहाई 9, फिर 2 बच गया 7 तिहाई 21। अब 637 ना तो किसी का स्क्वायर है ना तो घन है,
637 ना तो किसी का स्क्वायर है ना तो घन है, यानी 637 ही वो संख्या है जिससे हम भाग देंगे ना तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कितना बार में? इतना बार में कट जाएगा। 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 दूनी 216, यानी कि चूंकि ये पूर्ण घन बच रहा है, आई ना तो किसी का पूर्ण घन है, क्योंकि घन तो आपको याद है ना जी 20 तक, कम से कम 20 तक। बताइए किसी का पूर्ण घन है ना तो किसी का पूर्ण वर्ग है। ऐसे घन की बात हो रहा है तो घने के बारे में सोचेंगे, यानी निश्चित है इसको हटाना पड़ेगा तभी तो पूरा पूरी कटेगा और साथ ही साथ पूर्ण घन भी बच जाएगा। 2 के क्यूब और 3 के क्यूब। तब बोल रहा है जो बचेगा ना भागफल उसका घनमूल भी निकालिए, तो 216 का घनमूल कितना होगा? 6। तो यहाँ यदि पूछता है कितना से विभाजित किया जाए कम से कम, तो ये हो गया 637 से। लेकिन बोलेगा कि जो बचेगा भागफल 216 बार में कटिए जाएगा, ये वाला बचिए जाएगा, इतना से भाग दीजिएगा तो, क्योंकि ये सभी क्या है गुना के रूप में है, तब जाके इस संख्या बनेगा। तो ये जो शेष बच गया इसका ये पूर्ण घन नहीं है, उसी से ना भाग दे देंगे तो बाकी जो बचेगा पूर्ण घन बन जाएगा। और जो बचेगा 216 है, इसका घनमूल निकालेंगे कितना होगा? 6। तो भाग कितना से देंगे? 637 से। जो बचेगा वो कितना है? 216, उसका घनमूल कितना है? 6। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? घनमूल ज्ञात करें तो 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, धमाकेदार, ऑप्शन सही बन जाएगा। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या बताएं। बोले सर 16, 25 तो ऐसे ही छट गया क्योंकि वो तो 30 से ऑलरेडी कम है। अब आइए बचा 36, 49, तो 36 का वर्गमूल 6, और 36 6 से 30 अधिक नहीं हो रहा है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मतलब वह संख्या ज्ञात करें जो अपने ही वर्गमूल से 30 अधिक है, तो 36 होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तब पहले तो हम ई जोड़ देते हैं कि 15 के वर्ग और 14 के वर्ग जोड़ के होता कितना है। 15 का वर्ग 225, 14 का वर्ग 196। जोड़ेंगे 6 5 11 के 1 बचा 1, 9 2 11 1 12 के 2 बचा 1, और 2 1 3 और 1 4, यानी 421 हो रहा है। अब बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको यदि 15 के वर्ग और 14 के वर्ग के योग में जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बोले सर 15 के वर्ग और 14 के वर्ग को हम योग किए तो 421 आया, और 421 के बाद तो फिर पूर्ण वर्ग लाने के लिए 441 से ना होगा, क्योंकि 421 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 441 ही है। तो 441 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 20। तो यही तो बोल रहा है कि कम से कम क्या जोड़े, कम से कम 15 14 के वर्ग के योग में क्या जोड़े। तो 15 14 के वर्ग के योग किया 421 आया, और 421 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या जस्ट बाद, चूंकि कम से कम क्या जोड़े तो जस्टे बाद वाला ना 441 होगा। 421 को 441 बनाने के लिए 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ पे एक नया चीज सीख लेते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करें। मतलब ये चाह रहा है कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 के स्क्वायर बराबर 8, यही चाह रहा है। अब एक तरीका तो है स्क्वायर करके पूरा पूरी जोड़िए, लेकिन 9 गो है तो जोड़ियो सकते हैं। 50 गो रहेगा तो कितना जोड़िएगा? नहीं ना समय है तो मैं बता दूं, पहले तो n लगातार प्रकृत संख्या रहता है, इसका योगफल पूछता है, मान लीजिए n तक है तो इसका योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यदि n 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, यानी n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में 6। ठीक है, उसी प्रकार से 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, मतलब n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 के स्क्वायर होता है। तो यानी कि यहाँ पे हो गया गेट 1/3, मतलब बाई 1 गेट 3। एगो खरीदिए 3 गो मुफ्त में पाइए। 3 फॉर्मूला आपको सिखा दिए। प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का सिर्फ योग रहेगा तो n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, जहाँ n हो गया जितना संख्या है उतना। अब प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होगा n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। पूरा एवरेज में भी पढ़ा चुके हैं। तो बोले सर अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर n के जगह 90 ना है तो इसी में निकाल देते हैं। 9 इंटू 9 प्लस 1 कितना 10,
और 9 दूनी 18 1 19 अब बटा 6। अब नहीं काटेंगे, आप ही इसको काटिए और जो कैलकुलेट करके आएगा वो आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन तो आप ही को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो 38 का आपको आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए ऑफर धमाका है, क्योंकि पीछे वाला में 9 तक के वर्गों का योग था, यहाँ 10 तक के वर्गों का योग है। तो वही फार्मूला लगाना है, n × n + 1 × 2n + 1/6। मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 मजेदार क्वेश्चन कर रहा है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो बोलिए सर एगो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से तो सब कटता है। 1 के बाद ये 4 से कटिए रहा है, 9 से तो ये कटता नहीं है। बोले सर 9 के बाद 16 से कटेगा, क्योंकि 16 का स्वयं स्क्वायर है। 16 के बाद ये 64 से 4 बार में कटता है। 64 के बाद 128 से कटेगा, लेकिन 128 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो अब एक बार 256 से। यानी कै गो इसका गुणनखंड है, कै गो इसका गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो गिन लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5। 5 गो इसका ऐसा गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है, यानी हम लोग का आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं धमाकेदार 141, बड़ा ही मजेदार है। देखिए यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से बताते हैं, 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें, यानी जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बोलिए सर पीछे तो एगो 40 96 वाला बताए थे, तो वो तो ध्यान था तो बन गया, अभी ध्यान ही नहीं है तो क्या करें। तो सबसे आसान तरीका और बेसिक तरीका बताते हैं, क्योंकि हर हाल में तो हमें बना के ही आना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहले इसका वर्गमूल निकालें, 8 बार तो लगेगा ही, 64 4 बच गया 1 14, इसको जोड़ेंगे 16। अब यहाँ उतारेंगे 64, 16 नमा 44 और फिर 6 नमा 54, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार लगाएंगे। 8 8 64 के 4 बचा कितना 6, 8 6 48 और 6, तो 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 के 4 बचा कितना 5। उसके बाद में 8 का 8, 8 और 5 13। अब घटा देते हैं, ये 0 हो गया। उसके बाद में 6 में से 4 गया, 2 बच गया। उसके बाद में हम लोग का ये हो गया कितना 4, और जो भी बचे यहाँ पर 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1 ही कट, 120 बच गया। तो आप क्या करिएगा, 120 घटाइएगा या जोड़िएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप दशमलव से कोई मतलब ही नहीं है, यानी कन्फर्म है कि 120 ज़्यादा शेष बच गया, यानी 120 नहीं रहता तो निश्चित है कि पूर्ण वर्ग होता। यदि बोलता कि कम से कम कितना घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर से यदि बोलता कि 78 64 में कम से कम कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आंसर हो जाता है 120। मैं दोनों चीज़ यहाँ पे समझा ही देता हूँ, आपको पूछ भी सकता है कितना घटाएं तो आंसर हो जाता है 120। लेकिन है कितना जोड़ें, तब बोलिए कि सर हम शुरू में लगाएं 8 बार, फिर बाद में भी लगाएं 8 बार, यानी कि इसके बाद जो भी पूर्ण वर्ग होगा वो 89 का ही वर्ग होगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो पूर्ण वर्ग हो रहा है वो 88 का हो रहा है। बोले क्यों सर, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाले तो पूरा 88 है ना आया, आप कुछ आगे निकालेंगे तो 88 दशमलव समथिंग है ना आएगा, यानी इसके बाद जो भी पूर्ण वर्ग होगा वो 89 का ही होगा। क्लियर है। तो यदि बोलता है कि कितना घटाएं, तो कितना घटाएं तो जो शेष बचेगा वो घटाएं, कितना जोड़ें ऐसा बोलता है तो इसके जस्ट बाद वाला जो संख्या है, जो पूर्ण आया है संख्या, उसका जस्ट बाद वाला उस संख्या उसका वर्गमूल करके उसको इसमें घटा देंगे। यानी 89 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 2 अंकों का स्क्वायर सिखाए हैं, या 100 के आसपास भी स्क्वायर सिखाए हैं। 100 से कितना कम है, 11 कम है, 11 के स्क्वायर 121 के 21 बचा कितना 1, आज जितना कम है उतना 100 में घटाते हैं उसका दुगना। 11 कम है तो 11 दूनी 22, 100 में 22 घटाएंगे तो बचेगा कितना 78 और 1 बचा 79, यानी इसका जो वर्ग होगा 79 21 होगा। लेकिन बोल रहा है कितना जोड़ें, तो कितना जोड़ें तो उसमें 78 64 घटा दीजिए, क्योंकि हमें 78 64 को इतना बनाना था। तो घटाइए तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई 7, आई बच गया कितना हम लोग का, ये बच गया 1 और 1 बच गया तो इधर से लगा 11 में से 6 गया 5, बाकी तो ये कट ही जाएगा, 8 में से 8 खत्म। यानी कितना जोड़ें तो 57 जोड़ें, कितना जोड़े 57। फिर से दोनों को जरा बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए बेसिक चीज क्या होता है कि आप कितनों कंफ्यूज हो जाइए तो उसको आप बना ही दीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। फिर से समझिए 78 70 में कम से कम कितना जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हम 78 70 का यदि याद रहता था तो तुरंत हो जाए कि चलो इसके बाद पूर्ण वर्ग ये वाला होता है 79 21,
आराम से इसको इसमें जितना जोड़ के 79 एक ही साथ वो आंसर मार देते, है कि नहीं। लेकिन ये ध्यान नहीं है कि किसका वर्गमूल लगभग में है, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बच गया। यदि पूछता कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो आंसर इतने हो जाता। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो इससे अब कोई मतलब नहीं है। ये लगभग पूर्ण वर्ग किसका हो रहा था, 88 के। तो निश्चित है कि कितना जोड़े बोल रहा है तो इसके जस्ट बाद वाला का पूर्ण वर्ग आएगा। 88 की जस्ट बाद संख्या कौन है, 89। 89 का पूर्ण वर्ग ट्रिक से निकाल लिए, स्क्वायर करना भी सिखाए। उसके बाद में मतलब कि 88 के वर्ग जो भी हो, यानी ये संख्या दिया हुआ है 88 का वर्ग तो जो भी हो, 78 64 में कितना जोड़े कि 79 21 बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग इसके बाद जस्ट वही होगा जो कि 89 का होगा। तो कितना जोड़े तो घटा दिए तो आ गया कितना, 57। तो कितना घटाएं तो जो शेष बचेगा, कितना जोड़े तो उसके अगला वाला का वर्ग निकाल के जो दिया हुआ है उसको घटा देंगे। 57 यहाँ पर हुआ। आप ऑप्शन मिला सकते हैं 41 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 आ जाओ। बोल रहा है क्या कि एक धनात्मक पूर्णांक को जब हम 40-50 में गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। मतलब कि इसमें कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक गुना करिए जो पूर्ण वर्ग बना दे। तो एक तरीका तो है कि आप फैक्टर तोड़िए, जो सिंगल बच जाएगा उतना गुना कर दिए पूर्ण वर्ग। लेकिन बोलिए कि सर 40-50 में यदि 2 से गुना कर दिया जाए ना तो ये हो जाता सीधा सीधी 8100। आइए 90 का पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 90। क्योंकि चूंकि सुनना है राउंड फिगर को सोचना बहुत आसान होता है। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप 40-50 को पहले तोड़ते जाइए, जो सिंगल बचेगा डबल डबल पेयर बन जाएगा, सिंगल एगो 2 बच जाएगा। तो निश्चित है आप सोचिए कि 2 और रहता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, तो उसको 2 से गुना करिएगा। तो 2 से गुना करिएगा, इसको कितना हो जाएगा, 8100। हमारे माइंड में तुरंत आया कि इसके बाद तो निश्चित है यदि हम 1 से तो गुना कर नहीं सकते हैं, 2 3 4 5 यही सब ना गुना होगा। तो 2 से गुना किए तो 8100 आ गया, जो पूर्ण वर्ग हो गया। तो अब आगे गुना करने की क्या जरूरत है, तो बोल रहा है इसका वर्गमूल निकालिए। तो कितना हो गया, 90। यानी कि हम लोग का आंसर हो गया 90, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग वही होगा, दशमलव की बात हो तो पूर्ण वर्ग वही होगा जिसमें 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद 6 अंक के बाद, यानी सम संख्या के बाद अंक हो। 1 अंक के बाद 3 अंक के बाद 5 अंक के बाद हो तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। धमाकेदार VVI वर्गमूल वाला सीरीज। बोल रहा है क्या, √30 है प्लस फिर √30 है प्लस फिर √30 है, जय बार रहे अंत में डॉट 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 है, मतलब अनंत तक। और वर्गमूल वाले सीरीज में फंडामेंटल वाला आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें बहुत बेहतर ढंग से मैं प्लस वाला वर्गमूल का सीरीज, माइनस वाला का, इसके अलावे इंटू वाला का सारा चीज बड़ा ही बेहतर ढंग से बताया। वहाँ मैंने बताया था कि कभी भी इस प्रकार के प्लस प्लस या माइनस माइनस रहे तो उसमें मैक्सिमम 1 के अंतर में टूटेगा। इसको तोड़िए, 5 6 के 30, बीच में प्लस प्लस है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, और बीच में माइनस माइनस रह गया तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला। क्लियर है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर 1 के अंतर में नहीं टूटेगा था, तो उसका भी सटीक प्लान मैं बता दिया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए और फंडामेंटल वाला ई वाला सीरीज देख लीजिए। मैं बार बार बोलूँगा, जो भी एक्स्ट्रा टाइम आप बर्बाद करते हैं उसमें आप छोटा छोटा चीज़ सीखिए, आप में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, कैलकुलेशन भी तेज होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 145। नया चीज़ सीखते हैं, भाजकों की संख्या। बोला इनमें से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है। अब बोलिए सर जब तक निकालेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि किसका सर्वाधिक भाजक है। तो भाजक पता लगाने का सबसे आसान तरीका है, अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, पावर के रूप में बैठाइए और पावर को एकक बढ़ा के गुना करिए। यहाँ देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। 156 है, फिर है आपका दूसरा क्या है 240 है, फिर तीसरा क्या है 172 है, और फिर यह क्या है 200 है। तो बोले सर इसको हम 156 को तोड़ के आ सकते हैं, जैसे कि 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करके हम तोड़ देते हैं 156 का। 2 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से कितना करेंगे 37 दूनी 78 होता है। यानी हम कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना आपका हो जाएगा कितना 37 हो जाएगा, 39 दूनी 78। तो 39 को यदि हम तोड़ेंगे तो हो गया 3 से 13 तिया 39, यानी 2 गुना 3 गुना 13, यही हो सकता है। तो इसको अभाज्य फैक्टर की संख्या निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, 13 पर पावर 1।
पावर को एक बढ़ा के आप गुना करिए तो भाजकों की संख्या निकल जाएगा। ये बड़ा ही हॉट ट्रिक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना दे आपको, हो सकता है आपसे पूछे कि बताओ 156 को कितनी संख्या विभाजित कर सकते हैं, 156 की कितनी भाजक है। तो 156 को अभाज्य फैक्टर में पहले तोड़ दिए, उसके बाद उसको पावर के रूप में बढ़ा के पावर को एक बढ़ा के गुना किए। जैसे 2 है तो 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। क्लियर है। अब बोलिए सर इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने का आसान तरीका है, राउंड फिगर वाला को तोड़ना आसान है। 24 गुना 10 तोड़ देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, इसको 2 5 10। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 तो 1 बढ़ा के 5, 3 पर पावर 1 तो 1 बढ़ाएंगे 2, 5 पर पावर 1 तो 1 बढ़ाएंगे 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, इसका 20 भाजक हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ देंगे तो इसका तो और कम ही होगा, क्योंकि राउंड फिगर वाला में ज़्यादा होता है। आप तोड़ सकते हैं इसको, 172 को 2 से 8 दूनी 16 हो गया, उसके बाद में 1 बच गया, 6 दूनी 12, 2 से 43 दूनी 86 हो गया। अब 43 को तो तोड़ेंगे नहीं, तो इसको तो हम यहीं लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुना 43 पर पावर 1, यानी यहाँ भाजकों की संख्या हो गया 3 और 3 दूनी 6। पावर को 1 बढ़ा के ये चारों बता रहे हैं तो समय आपका लग रहा है, लेकिन एक नया चीज आप सीख रहे हैं कि किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या निकालना हो तो अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, आप पावर को 1 बढ़ा के गुना कीजिए। जैसे यहाँ 200 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 5 20, है ना। या तो सीधा ही इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 5 40, फिर लिख सकते हैं 40 5 200। आप जैसे भी तोड़िए, तोड़ के इतने आएगा। इसको आप लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, तो यहाँ भाजकों की संख्या हो जाएगा 4 और 3 4 तिहाई 12। अब बताइए भाजकों की संख्या सबसे ज्यादा किस में है, तो 240 में है। कई गो भाजक है, 20 गो। तो यहाँ से आप क्या चीज सीख लिए, एक तो ऑप्शन से आप देख लिए कि सबसे ज्यादा किसका है या सबसे कम किसका है। एक चीज आप ये सीख लिए कि किसी संख्या का पर्सनल भाजकों की संख्या पूछेगा, उसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे और पावर को 1 1 बढ़ा के क्या करेंगे, गुना कर देंगे, वही भाजकों की संख्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, 240 में भाजकों की संख्या सर्वाधिक है, यानी हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 146 धमाकेदार VVI है, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। और मैं फिर से बोलूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, फंडामेंटल का इकाई अंक का एक मास्टर वीडियो मैंने बना रखा है, और एक ही वीडियो में इकाई अंक का जितना भी खतरनाक से खतरनाक प्रश्न है सबका धजिया उड़ा दिया है। उसको एक बार देख लीजिएगा ना, इकाई अंक निश्चित है आपसे थर थर कांपेगा। एक बार आप उसको जरूर देख लीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 34 51 पर पावर 51 और गुना 531 पर पावर 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है, बहुत खतरनाक पावर पर पावर फैक्टोरियल वाला सारा इकाई अंक बता चुके हैं उस वीडियो में। लास्ट में आइकन भी मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो नीचे में गोल वाला क्लास का आइकन है, उस पर टच करिए, ऊपर प्लेलिस्ट लिखाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो बोले सर इसमें क्या दिक्कत है, कितनों पावर है अंतिम 1 रहे हो तो इकाई अंक 1 ना होगा, कितनों पावर है अंतिम 1 रहे हो तो इकाई अंक 1 ना होगा। पावर के मतलब क्या है, जैसे 51 बार गुना करना तो इकाई अंक का गुना इकाई अंक से ना पहले करते हैं, तो अंतिम 1 है। अब 1 गुना 1 गुना 1 जिंदगी भर बाले बच्चे पूरा गांव पूरा देशों मिलकर करते रहिएगा तो 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। नहीं तो 2-4 दिन करके देखिए, हो सकता है रिसर्च हो जाए, 1 ही आएगा। तो 1 गुना 1 कितना हो गया, 1, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ इकाई अंक 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए। बोल रहा 729 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। हालांकि इसमें गलती बनेले है, गुणनखंड निकाल के 3-3 गो के पेयर बना दिया है। पीछे एगो बताए थे ना 256 वाला, तो इसका एगो तो 1 हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग होता है। अब ये 3 पर पावर 6 होता है, समझे ना। इसको 3 गुना 3 गुना 3 करते जाइए ना, 6 बार में आ जाएगा 729। अब देखिए ऐसे भी 9 का क्यूब होता है, तो ये ऐसे बना दिया, 9 का क्यूब होता है ना, तो 9 गुना 9 गुना 9 3 बार करके बोल रहा है कि एगो पूर्ण वर्ग 2 गो वर्ग 3 गो। लेकिन ये ऐसा नहीं पूछ रहा, ये पूछता है ऐसे होगा तो 3 गो आंसर, लेकिन कौन कौन होगा ये भी तो जानना जरूरी है, ये भी तो पूछ सकता है। तो एगो तो 1 होगा, 1 तो सब में होता है। उसके बाद में एगो 9 होगा, क्योंकि 9 के क्यूब होता है, तो 9 इसका भाजक हुआ ना, और 9 पूर्ण वर्ग है। 9 के बाद 27 से भी कटेगा, लेकिन 27 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 81 से ही कटेगा, 81 पूर्ण वर्ग है। तो एगो तो हो गया 1, एगो हो गया कितना 9, एगो हो गया कितना 81, और कितना पूछ रहा है, तो बोल
यहाँ पे और पूछना क्या चाह रहा है, तो बोल रहा है इतना के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 को दिया था, बोलिए कि सर 729 भी तो इसका एक गुणनखंड है कि ना भाग है। तो यदि पूछता है ना कि इसके कितने भाजक पूर्ण वर्ग हैं, तो इसके भाजक पूछेगा तो निश्चित रूप से हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 गो। लेकिन ये पूछ रहा है गुणनखंड, मतलब उसके छोटा छोटा पार्ट्स तोड़ के 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3 ऐसी ना है, इसीलिए ये लिख दिया है कि 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 गो। हालांकि आंसर यहाँ भी लेंगे तो यही तीनों के मान के चलेंगे, लेकिन ये वाला जो भाग हो गया ये 729 हो गया, उसका भाजक हो गया। तो यदि पूछता कितने भाजक इसका पूर्ण वर्ग है तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 4, लेकिन कितने गुणनखंड इसका पूर्ण वर्ग है तो आंसर हो जाएगा 3, इसलिए यहाँ पे हम लोग का आंसर 3 दिया है। क्लियर है, तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 और धमाकेदार है। 2 पर पावर 8 गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 के क्यूब और गुना 7 पर पावर 5, कितना 7 पर पावर 5। क्लियर है ना, तो 7 पर पावर 5 हो गया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हम लोगों के इसके कितने गुणक सम संख्या हैं। गुणज बोले, गुणक बोले या भाजक बोले, इसके कितने भाजक सम हैं। तो इसके पहले आपको भाजक निकालने का तरीका क्या बताए थे, जो ऑप्शन चारों बताए थे कि पावर को एकक बढ़ा के गुना, ऐसे भी आवाज में है ये, पावर को एकक बढ़ा के गुना कर देते हैं। यदि टोटल गुणक पूछता है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, टोटल गुणक तो पावर को 1 बढ़ाइए, 9 3 ये 3 है तो 4, ये 5 है तो 6, ये हो जाएगा टोटल गुणक। यदि विषम गुणक पूछता है, ध्यान दीजिएगा, केवल विषम गुणक, गुणक बोले या विषम भाजक बोले, जो भी बोलिए, पूछता है तो केवल विषम वाला का पावर बढ़ा के, 1 2 3 को विषम है, इसका पावर, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हो जाएगा 2 के 3 और यहाँ हो जाएगा 3 के 4, यहाँ हो जाएगा 5 के 6, यानी 6 चौके 24, 24 दिया 48। तो पूछ क्या रहा है हम लोगों से, तो पूछ रहा है कितने गुणक सम है, ये तो विषम हो गया। अब यदि पूछता है कि सम गुणक, तो मैं तीनों बता ही देता हूं। तो सम गुणक तो सम वाला को उतने रह देंगे, सम वाला का नहीं, केवल सम पूछा है तो सम वाला को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, उसके बाद में हो जाएगा कितना 3, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 4, और फिर कितना हो जाएगा 6। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे होगा 8 तिहाई 24, उसके बाद में हो जाएगा 6 चौका 24, 24 गुना 24 कितना हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 576। 576 है, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं टोटल इसमें बता दिया। यदि पूछेगा कि इसमें कितने हैं जो सम गुना कितने भाजक है टोटल, तो अभाज फैक्टर में तोड़ के पावर को 1 बढ़ाते हैं, ऑलरेडी अभाज फैक्टर में टोटल है, पावर को 1 बढ़ा के गुना करिएगा। यदि सिर्फ विषम गुणक पूछता है तो केवल विषम वाला के पावर को 1 बढ़ा के गुना करेंगे, लेकिन यदि सम गुणक पूछता है तो सम वाला को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। क्लियर है, याद रहेगा, आगे भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 576, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, जो भी कंफ्यूजन रहेगा दूर ही हो जाएगा आपका। 2 पर पावर 9 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या हैं। तो बोले सर अभी तो आप बताए थे कि विषम पूछेगा, विषम गुणक या विषम भाजक पूछेगा तो केवल विषम वाला के पावर को बढ़ाना है। तो विषम वाला 3 5 7 है ना, ये तो सम है, तो ये 5 को बढ़ाएंगे तो 6। विषम वाला संख्या के पावर को बढ़ाना है, पावर सम विषम नहीं देखना है। तो 3 5 7 विषम है, इसके पावर को बढ़ाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 6 5 30, 30 7 2 10, यानी 210 को होगा विषम गुणक इसका। तो हम लोग का आंसर हो गया 210, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, हाफ सेंचुरी देख ही चुके हैं, यानी 150 तक पहुंचा दिया, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद 50 क्वेश्चन और बचेगा, नंबर सिस्टम खत्म। अब रेगुलर आपको एक नंबर सिस्टम तरफ से एक एडवांस मैथ से मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको एडवांस मैथ का मैराथन क्लास भी दे चुका हूं, जो आप देख रहे हैं इसको आप जरूर देखिए और बार बार देखिए। इसका दूसरा पार्ट्स भी जल्द ही आपको मिलेगा। अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक व्यूज आएगा तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और अधिक से अधिक निश्चित रूप से मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। क्लियर है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी अभी तक वंचित हैं 499 रुपया का क्लास खरीदने से जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि
ये डेमो मिल रहा है और डेमो के बाद लगातार सॉल्यूशन एप्लीकेशन पे आपको मिलता रहेगा। क्लियर है? तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, बन भी गया होगा। 213 पर पावर 6 है, इसका अंतिम अंक क्या है? तब बोलिए कि सर अंतिम अंक निकालने का सबसे आसान तरीका, फिर से बोलूंगा, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक। इकाई अंक वाला मास्टर वीडियो जरूर एक बार देख लें। पावर को 4 से भागा देते हैं, यदि पावर 4 से पूरा कट जाए, अंतिम में सम हो तो 6 इकाई अंक होता है, विषम हो तो 1। लेकिन पावर 4 से न कटे तो जैसे यहाँ 4 से भागा देंगे तो शेष 2 बचेगा, तो अंतिम वाला पर 2 चढ़ा देना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यानी यहाँ पे हम लोग का इकाई अंक हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी। कभी नहीं भूलिएगा, एक बार इकाई अंक का वीडियो देख लीजिएगा तो जो भी कमियां है सुधारते चले, जो जो इसमें नहीं बताएं उसको जरूर बताएंगे। तो आगे जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बच रहा है वो और महत्वपूर्ण है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। उसमें कुछ थ्योरी भी बताएंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे, इसलिए हमारे साथ आप रेगुलर बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।